जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं सेट प्रैक्टिस आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को धुआं करेंगे। एकदम अंत देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हर लेवल का क्वेश्चन, चाहे वो इजी से इजी, हार्ड से हार्ड हो, मैं आपको रूबरू करवाते रहूंगा और लगातार दोस्तों को शेयर करते रहिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला से ही धमाकेदार मजेदार आयु वाला क्वेश्चन है। आयुथ में आयु के 182 क्वेश्चन को धुआं कर चुके हैं। निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन तो एकदम उड़ा दीजिएगा आप। अनुषा और नीलिमा की उम्र का गुणनफल 240 है। ए से अनुषा, नी से नीलिमा, इसका गुणनफल कितना है? 240। अभी दोनों में संबंध क्या है पहले ही समझिए। आगे कहता है यदि नीलिमा की उम्र का दुगना अनुषा की उम्र से 4 साल अधिक है। तो बोले सर दुगना और अधिक वाला बात बोल दिया, तब तो फिर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो निकालना किसका? अनुषा की उम्र क्या है? तो अनुषा को x मानिए। तो गुणनफल 240 में जैसे ही अनुषा को x लिए, आ गया कि नीलिमा 240/x होगा। देखिए ना, गुना करिए ना, x काट के गुणनफल 240 हो जाएगा ना। गुणनफल 240, तो गुणनफल दिया रहे तो जैसे ही इसको x मानिए तो ये 240/x, यदि इसको x मानिए तो ये 240/x, लेकिन निकालना इसका है तो इसी को मान लिए। अब कंडीशन के अनुसार चल दीजिए। क्या बोला? नीलिमा की उम्र का दुगना अनुषा की उम्र से 4 साल अधिक है। तो बोले सर अनुषा की उम्र x है, x से 4 साल अधिक है कौन? नीलिमा की उम्र का दुगना। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि नीलिमा की उम्र का दुगना अनुषा से 4 साल अधिक है। अब इसको हल मत करिए, ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए कि इस सेटिस्फाइड हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए। क्योंकि हल करिएगा तो द्विघात समीकरण बैठेगा और आपका 10-20 सेकंड समय ले लेगा, तो बेकार है ना। समय का कंजूसी करना है ना हम लोग को। तो पहला ऑप्शन 18, 18 4 22। अब 18 सीधा रखेंगे, पूरा कटबो नहीं करेगा, 22 तो आना मुश्किल है। आगे आ जाइए। 14, 14 4 18, 14 से यहाँ कटेगा भी नहीं। 16, 16 4 20, 16 से यहाँ 15 बार में कट जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। इधर 20 उधर 30, कैसे बराबर होगा? 3 ऑप्शन खत्म। तो चौथा तो निश्चित रूप से हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। बोले का है सर? तो चेक कर लीजिए। 20 और 4 24, यहाँ 20 रखेंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, इधर भी 2 कट जाएगा, इधर भी बच जाएगा 24। रख के देखिए ना, 20 + 4 बराबर 240 + 20 × 2, 0 0 कट गया, इधर भी 20 4 24, इधर भी 20 4 24 हो गया। लेकिन इतना माइंड में करना है। हम लोग कहा गया अनुषा का आयु कई वर्ष? 20 वर्ष। ऑप्शन तो ऑप्शन एस चलबे किए हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। 5/6 गुना 1/3 + 7/3 गुना 1/2 - 11/4 गुने 1/3। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। गुना करिए, और भिन्न का जोड़ तो बचपन से बनाते आ रहे हैं, इसलिए दूसरा नंबर ही ऑफर देते हैं। क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप बनाइएगा आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम तो बनाते ही रहते हैं। इसका आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही मजेदार VVI क्वेश्चन है SICI का। कहता हरि 11.03% की दर से 3 वर्ष के लिए SI निवेश किया। एक और है, कितना निवेश किया है? 100 रुपया। उसके बाद कहता है 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना होगा। अब एक दीपू आ गया है, कितना निवेश करना पड़ेगा? ये 3 वर्ष के लिए है, लेकिन इसका दर है 10% और ये CI है। तो बोल रहा है कि ई निवेश किया 100, तो ई कितना निवेश करेगा? बोले सर दोनों समान ब्याज प्राप्त करना। ब्याज जो होता है मूलधन का जय % हो, मूलधने पर नहीं करना होता। तो बोले सर हम सभी जानते हैं SI होता है दर गुना समय। तो इसको हम 11.03 गुना 3 करेंगे, 11 × 33.09 आएगा। और 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI हो जाता है 33.1। यही ना होता है जी। तब बताइए दोनों में कितना अंतर है? तब बोले सर ये तो लगभग बराबर है। लगभग क्या है? बराबर है। तो निश्चित रूप से लगभग बराबर है, तो इतना ब्याज प्राप्त करने के लिए इसको 100 रुपया निवेश किया गया है, तो इसको भी कितना रुपया निवेश करना पड़ेगा? 100 रुपये।
मतलब इसकी तुलना इससे करके इससे गुना करें तो लगभग में 99%, 99 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ब्याज तो दोनों देखें 33.09 और दशमलव यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, तो कितना का अंतर है, लगभग बराबर है ना है। तो निश्चित है मूलधन भी बराबर 100 रुपया ही निवेश किया है तो ये कई रुपया निवेश करेगा, 100 रुपया। ज़्यादा तितम्मा करने से क्या फायदा है और मान के निकालने से फंस जाइएगा ना। दोनों तो सेम ही है, सेम है तो जितना निवेश इसका जितना निवेश इसका, यानी ये हो लगभग 100 रुपया। तो ऑप्शन मिला लीजिए, 100 रुपया लगभग में दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पाई चार्ट है। पाई चार्ट जब भी आता है मैं बोलता हूँ एगो 100% और डिग्री में 360 डिग्री होता है, ध्यान रखना है भाई। दिया गया पाई चार्ट 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। चलो 2017 की कुल बिक्री 5,000 करोड़ हुई, जो हुआवेई कंपनी द्वारा की गई कुल बिक्री। तो बोले सर 5,000 करोड़ की तुलना 100 से, हुआवेई कंपनी, तो हुआवेई का कितना है? तो बोले सर हुआवेई दिखा रहा है हम लोग का 11%, देख लीजिए ना। सैमसंग है, एप्पल है, अदर्स है, वीवो है, ओप्पो है। हुआवेई का 11%, 11 से गुना 2 शून्य 2 शून्य, 11 5 55, 550 आया। अब 550 1000 करोड़ है, करोड़ हजार है, जो रहेगा उसमें आंसर हो जाएगा। तो 550 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। लैपटॉप की चिन्हित कीमत, चिन्हित मतलब अंकित कीमत है 22,000, दी गई छूट है 12.5%। बैट का शुल्क, अब जितना राशि है उस पर टैक्स लेगा, बैट लेगा 10%। तो लैपटॉप के लिए ग्राहक को कितनी? तो बोले सर पहले तो उसको छूट दे दिया है, क्या परसेंट? 12.5%, तो 87.5% बच गया, यानी 87.5/100, यही बच गया। उसके बाद में फिर 10% बैट लगा, यानी टैक्स लगा, तो बढ़ गया 10%, 110/100। अब इसको काटिए, आराम से कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। काटना है, चलो थोड़ा सा काट ही देता हूँ। यहाँ पे ये 0 0 कट गया, 125 से 7 बार में कट जाएगा, 8 बार में। अब तो आप आराम से काट सकते हो। काट के इसका आंसर कमेंट करना है। कैलकुलेशन जितना छोड़ते हैं उसको कैले जाइए, अपने आप स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, जबकि ऐसा पूरा सीरीज मैराथन क्लास में मैंने बताया था। निकालना क्या है? tan π/24, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ पाई के रूप में है, फिर इंटू है tan 3π/24, इंटू है tan 5π/24, इंटू है tan 7π/24, इंटू है tan कितना 9π/24, इंटू है tan 11π/24। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे निश्चित रूप से उनके माइंड में आ ही गया होगा। भले हम डिग्री में बताए थे, यहाँ पे पाई बाई के रूप में दिया। क्या बताए थे कि जब tan या कॉट में इंटू के रूप में सीरीज दिया रहा है, स्पेशल सीरीज वाला क्वेश्चन, और लास्ट या शुरू मतलब कोई भी दो कोण जोड़ के 90 डिग्री होता है, उसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि tan में है सेम, वो कॉट में बदल जाता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो ये π/24 11π/24 को जोड़िए तो 12π/24 आ जाएगा। जोड़ के देखिए, 12 दूनी 24, π/2 यानी 90 डिग्री आ ही रहा है जोड़ के, तो कन्फर्म है इसका मान कितना हो जाएगा 1। ये भी 3π या 9π, 12π/24 का भी मान 1, 5π 7π 7 12π/24 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार क्या जिंदगी भर भी करते रहिए तो निश्चित रूप से एक ही आएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, इसका आंसर कितना हो गया 1। तो देख लीजिए 1 दिया हुआ है, 1 -1 ने 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 VVI क्वेश्चन। कैलकुलेशन में इतना उलझाएगा कि एकदम लेंदी कर दिया है। देखिए, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने रेलगाड़ी और टाइम डिस्टेंस के अपने असाइनमेंट में भी बताया है। रेलगाड़ी में तो टाइप 3 का पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव में लंबाई और समय भी दशमलव में देके पूरा चकरा दिया है। मतलब अब आप मैथ जानिएगा तो भी आपको टाइम लग सकता है यदि कैलकुलेशन बेटर नहीं है तो। देखिए, एक मिनी वैन 5.4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर समान दिशा में चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 4.5 सेकंड 6.75 सेकंड में पार करते हैं। मिनी वैन की लंबाई क्या है? एकदम सेम क्वेश्चन। मिनी वैन मान लिया जाए कि इस प्रकार से एक वैन है, ये जा रही है, ठीक है, इसमें बैठ के आप मिनी वैन को चला रहे हैं। अब इधर इसी दिशा में समान दिशा में जा रहे दो व्यक्ति है, जिसका चाल एकदम आराम से समझिए, जिसका चाल क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य दिशा में जा रही है। इसका चाल मालूम नहीं है, मान लिया जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका लंबाई कितना, तो मान लिया जाए L है। इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, बस देखिए आप। तो पूछ रहा है कि इस व्यक्ति को पार करता है 4.5 सेकंड में,
इस व्यक्ति को 6.75 एकदम उलझा दिया है दशमलव देख के सेकंड में, तो बोला मिनी वैन की लंबाई क्या, एकदम आराम से समझिए। देखिए इसको भी यही मिनी वैन पार कर रहा है, इसको भी, तो मिनी वैन की लंबाई तो दोनों स्थिति में सेम ही होगा। और लंबाई मतलब हम सभी जानते हैं कि लंबाई माने होता है क्या, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। ध्यान से समझिए। तो पहला स्थिति में यदि मिनी वैन की लंबाई निकाला जाए तो बोले सर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, चाल घटेगा। पहला आदमी को यदि पार कर रहा है तो यहाँ पे चाल हो जाएगा v माइनस 5.4, ठीक है। लेकिन इसको फिर हम लोग 5/18 में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर में ही लंबाई निकालना है, समय सेकंड में दिया हुआ है, समय है 4.5। दूसरा स्थिति में दूसरा व्यक्ति को पार कर रहा है, उस स्थिति में यदि लंबाई निकाला जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा v माइनस कितना 6 गुना यहाँ भी 5/18 गुना 6.75। तो ये भी मिनी वैन की लंबाई, ये भी मिनी वैन की लंबाई, दोनों तो सेम ही है, तो दोनों सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और जब दोनों बराबर हो तो लेफ्ट राइट हम काटने के लिए स्वतंत्र हैं, हम आराम से काट सकते हैं। तो काटिए, 5/18 कट जाएगा, क्योंकि जब तक भी नहीं निकालिएगा ना, मतलब चाल नहीं निकालेगा, एल नहीं निकाल सकते हैं। मैंने ऐसा बताया आपको। यहाँ पे देख लीजिए, आप जल्दी से कैलकुलेशन करना है, पॉइंट से डरने की कोई बात नहीं। ब्रैकेट तोड़ेंगे 4.5 भी, ध्यान से समझिए। या दूसरा तरीका है कि आप लेफ्ट राइट काट सकते हैं, लेफ्ट राइट आप चाहें तो ये पॉइंट बैठा के काट सकते हैं, लेकिन फिर भी गुना तो करना पड़ेगा, गुना करने से आप चूक नहीं सकते हैं। तो गुना करिएगा तो चलिए 4.5 4.5 भी और 6.75 भी जब घटेगा, देखिए यहाँ पे 6.75 में 4.50 घटाइए तो कितना आएगा, 5 2 2.25 भी, 2.25 भी बराबर, ये भी का हिसाब किताब हुआ, एकदम ध्यान समझिए। अब यहाँ देखिए 4.5 और 5.4 गुना होगा, इधर 6.75 में ये दोनों 6 से गुना होगा। तो देखिए गुना कर रहे हैं, 6 5 30 के 0 बचा 3, 6 से 42, 3 45 के 5 बचा 4, 6 6 36 और 4 40, यानी यहाँ पे आ गया 40.50। अब ऊपर में ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख रहे हैं, समझिएगा। 2 अंक का गुना आपको आता होगा, देखिए इकाई अंक 4 5 20 के 0 बचा कितना है 2। अब नजदीक का नजदीक से 4 4 16 2 18 अब 5 25, 18 और 25 कितना होता है, तो बोले सर 18 25 43 के 3 बचा 4, उसके बाद 5 चौके 20 और 4 24, कई अंक के बाद दशमलव, तो 1 1 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे 24 30 आया और यहाँ पे भी माइनस में 40 50 आया। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, क्योंकि दोनों तो माइनस में है, तो घटाइए इसमें से। तो बोले सर 0 में से 0 घटेगा 0, 5 में से 3 घटेगा 2, और इधर 40 में से 24 घटेगा 16। अब क्या है, अब करिए कैलकुलेशन करिए, भी का मान निकलेगा। भी का मान निकाल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, भी बराबर हो गया ये 162 यानी 1620, इधर 225, 9 से कट रहा है, 18 नमा 162 होता है और 25 नमा 225 होता है, यानी यहाँ पे हम लोग का आ गया कितना 180/25। इसको हम काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 36 5 180, 5 से काटेंगे 5 25, 36 को 5 से काटिए 7.2 आएगा, यानी इसका चाल पूछता तो भी का मान हो गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मिनी वैन का चाल पूछता 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पूछ रहा है मिनी वैन की लंबाई। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको लंबाई, यहाँ पे L बराबर ई वाला भी के, चाहे ई वाला भी के स्थान पर 7.2 रखिए, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे 7.2 माइनस 5.4 तो है ही है, गुना 5/18 रहेगा और गुना 4.5 रहेगा, रखना पड़ेगा आपको। अब 7.2 में से 5.4 जाएगा तो घटे कितना, बोले 12 में से 4 गया 8 दशमलव, 6 में से 5 गया 1 और गुना फिर 5/18 गुना 4.5, काटिए। बोलिए सर 18 से 18 कट गया, ये दशमलव है, रहने दीजिए। 45 गुना 5 225 होता है, 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आप कह सकते हैं मिनी वैन की लंबाई है 2.25 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का, मिनी वैन की लंबाई है 2.25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी।
बड़ा लेंदी कैलकुलेशन लगा होगा आपको, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये मैंने आपको समझाने में इतना समय लिया, इसको और स्पीड में हम कर सकते थे, लेकिन इतना दशमलव है कि आपके पास मतलब कोई रास्ता ही नहीं है इसको गुना करने के अलावा। आप जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसको भिन्न में भी बदलिए तो उसमें भी आपको गुना भाग करना ही पड़ेगा। मतलब ये उलझा दिया, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव में देखे, और क्वेश्चन तो ऑलरेडी थोड़ा अच्छा लेवल का है ही है, तो कम से कम 4-5 बार बनाइए ताकि स्पीड अपने आप आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। इसकी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक। बोलिए सर 10% है, एक वर्ष है। बोलिए सर ऐसा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन SICI में बताए हैं। बोला एक वर्ष का ब्याज मतलब साधारण ब्याज, सिर्फ ब्याज बोले साधारण ब्याज 400 है, तो 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज 10 हो, साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से। लेकिन अब बोल रहा है क्या, जो समझिए इसकी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि अर्धवार्षिक हो। अब CI गणना करना है अर्धवार्षिक पर, तो बोलिए सर अर्धवार्षिक पर CI गणना करना है, तो यहाँ पर दर आधा हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 1 वर्ष के 2 वर्ष। अब 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI क्या होता है 10.25। तो यहाँ मूलधन की SI की तुलना SI से साधारण ब्याज ही दिया होता है, सिर्फ ब्याज बोले तो भी साधारण ब्याज ही। तो उसके बाद निकालना चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 हो गया, काट दीजिए। तो बोले सर काटना क्या है, ऐसे इस प्रकार से हम लोग काट सकते हैं, पॉइंट से 2 शून्य खत्म, और काटना है काट दीजिए आराम से। 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 5 25, 205 दूनी। तो बोले सर 2 दूनी 4, 400, 5 दूनी 10, आंसर हो गया 410। यानी SI है था 400 और उसी को अर्धवार्षिक करके उसी दर से उतने ही समय के लिए निकाल दिए, तो हम लोग का आ गया कितना 410। ऑप्शन मिला लीजिए, 410 दिया हुआ ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। आइए, बड़ा ही मजेदार है। यदि किसी पिज्जा के 5/9 का मूल्य 300 है तो उसी पिज्जा का 4/5, तो 300 किसका मूल्य है 5/9 का, इसी का पूछ रहा है हम लोग कितना का भाग 4/5 का। कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, बाकी तो आप कैलकुलेशन के बादशाह हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा ही मजेदार है। अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाता है। 3 मिनट में 5 सेकंड था, 6 मिनट में 10 सेकंड, 9 मिनट में 15 सेकंड, ऐसे ही उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था। उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, सही समय ज्ञात करें। तो बोले सर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक पहले तो हम लोग जाते हैं, सुबह 7 बजे से 4 बजे शाम में ना हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है क्या, प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो रहा है। तो पहले ये जानते हैं कि 7 बजे से 4 बजे जाने में कई मिनट लगा है। तो बोले सर 7 बजे से 4 बजे जाने में तो पहले घंटा में जोड़ेंगे, 7 5 12 4 16 घंटे, सॉरी 16 घंटे नहीं, 7 और 5 12, तो 5 हो गया ना। 7 से 12 जाने में 5 5 4 9 घंटे, 9 घंटे लगेगा। आई 9 घंटे को हम लोग बदलते हैं क्या मिनट में, तो 9 चौके 9 6 54, 540 मिनट। अब प्रत्येक 3 मिनट में क्वेश्चन क्या करा, प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड आगे होता है। तो इतना में कितना आगे होगा, तो बोले सर 540 को पहले 3 से भाग दीजिए और 5 से गुना, 3 से भागा देंगे 18 × 54, 180 5 18 5 90, 900 सेकंड आगे। 900 सेकंड को हम लोग कितना से 60 से भागा देंगे, कितना 0 0 15 6 90, यानी 15 मिनट आगे है। तो 15 मिनट आगे रहने के कारण ही वो 4:15 बज गया। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि 4:15, तो 4:15 मतलब 4:15 हुआ, जिसमें 15 मिनट आगे है, 15 मिनट आगे है। तो सही समय क्या होना चाहिए, तो बोले सर 15 मिनट 4:15 में घटाएंगे तो 4 बजेंगे, सही समय 4 है ना बजेंगे। तो बोलिए सर इतना आसान से आप कैसे निकाल दीजिए, 4 बजे अपराह्न बोलिए या जो भी बोलिए, इतना आसान से कैसे निकाल दिए। मैंने घड़ी का एक मास्टर वीडियो पढ़ाया है, फिर से देखिए, एकदम सिंपल से समझिए।
7 बजे से 4:15 बज रहा है तो पूर्ण समय एगो लेके जरूर चलिए। तो 4:15 बज रहा है तो हम 4 बजे लेके चल दिए, उसके नज़दीक पूर्ण समय 4 बजे है। तो 7 से 4 जाने में 9 घंटे लगा। 9 घंटा को मिनट में बदले 540 मिनट, प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकंड आगे होता है। तो 540 को 3 से भाग दिए 180, 180 बार 5-5 सेकंड आगे होगा तो 900 सेकंड आगे। 900 सेकंड को हम मिनट में बदले तो कई मिनट आगे, 15 मिनट। 15 मिनट आगे होने के कारण वो 4:15 बज गया। 15 मिनट उससे घटा देंगे, जितना मतलब कि वजह हुआ है उससे 15 मिनट घटा देंगे। काम क्लियर। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 बजेगा सही समय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पहुंच गए। बड़ा ही सिंपल है। 60 और 72 का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक क्रमशः बताएं। अभी तो हम नहीं बताएंगे, बहुत सिंपल है। 60 और 72 का महत्तम और लघुत्तम तो आपके माइंड में क्लिक भी कर गया होगा, कम से कम महत्तम तो आ ही गया होगा। लघुत्तम निकालना तो बहुत ही बारीकी से मैं बता ही चुका हूँ। आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 3x - 2 इतना को भाज्य हो, मतलब 3x - 2 से ये भाज्य है कौन वाला, तो 15x² और 15x² है, उसके बाद में है -kx - 14। तो बोले सर जब इतना दिया हुआ है तो इसको बराबर 0 लेके चलेंगे, 3x = 2 यानी x = 2/3। तो भाज्य है के मतलब कि पुट करेंगे जब हम x = 2/3 तो बराबर में 0 आना चाहिए। भाज्य है मतलब समझते हैं ना, शेषफल 0 हो। और ऐसा बहुपद वाला 2700 3200 में ढेर सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। तो 15 गुना 2/3 के स्क्वायर माइनस k गुना 2/3 माइनस 14 बराबर क्या 0। हमें k का मान निकालना है। तो बोले सर 15 गुना 4/9 माइनस 2k/3 और माइनस 14 बराबर 0। अब जरा देख लीजिए, 5 तिया 15, 3 तिया 9। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोले कि सर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा LCM, या तो इसको उधर भेज देते हैं। तो ये 2k/3 उधर चल गया, ये पूरा का पूरा माइनस में प्लस। अब इधर क्या बच गया, तो इधर हम लोग का बच जाएगा कितना, 3 तिया 9, 5 तिया 15 कट गया, 5 चौके 20/3, 20/3 और माइनस 14 बच गया। LCM कितना, तो बोले सर LCM 3, 20 है, इधर से 14 तिया 42, तो बच जाएगा कितना, 20 में से 42 घटेगा तो बच जाएगा -22। फाइनली बच गया इधर 2k/3, इधर -22/3, 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे 11 बार में, यानी k का मान आ गया -11। कुछ नहीं किए, विभाजित है कि मतलब इतना बराबर 0, तो x का मान 2/3, x का मान 2/3 करेंगे पुट और बराबर में 0 लेके चलेंगे क्योंकि विभाज्य है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 12 का हो जाएगा, k का मान -11 जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आयु का क्वेश्चन है। सैम की वर्तमान आयु 8 वर्ष पहले उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4, 1.1/4, 4 का 4 1 5/4। तो सैम की वर्तमान आयु उसके विवाह के समय के आयु का 5/4, यानी विवाह के समय 4 और वर्तमान में 5। स्वाभाविक है, विवाह के समय से वर्तमान आयु तो बढ़वे करेगा। तो ऐसा हम लोग रेशियो निकाल लिए। अब बोल रहा है कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु सैम के 5 वर्ष बाद की आयु का 1/9 है। तो सैम की पुत्री का वर्तमान आयु क्या है, तो बोले सर पहले सैम का वर्तमान निकाल लेते हैं, उसके बाद 5 साल निकालेंगे। तो यहाँ बोल रहा है सैम की वर्तमान आयु 8 वर्ष पहले विवाह के समय की आयु का, यानी वर्तमान और विवाह के समय में अंतर कई वर्ष का, 8 वर्ष का। यहाँ अंतर 1 का। सैम का वर्तमान निकालना है तो 5 से गुना, 8 × 5 = 40 वर्ष। लेकिन उसकी पुत्री जो है, सैम की पुत्री जो है, सैम के 5 वर्ष बाद के उम्र का 1/5 है। हमने क्वेश्चन 1/9 है, क्वेश्चन ही कह रहा था। बोले सर सैम वर्तमान में है 40 का, 5 वर्ष बाद सैम हो जाएगा 45 का, और सैम का 5 वर्ष बाद जितना होगा उसका 1/9 है उसकी पुत्री का वर्तमान आयु। क्या कमाल का बात बोला है। 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 5 वर्ष, यानी पुत्री की वर्तमान आयु कितने वर्ष की होगी, तो 5 वर्ष, क्योंकि सैम का निकाले वर्तमान 40, 5 वर्ष बढ़ा है 45, उसी का 1/9 पुत्री है, तो पुत्री हो गई 5 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत ही आसान है। बोला √75 प्लस √363 बराबर √n। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है n का मान क्या है। बोले सिंपल है सर,
इससे जो निकल रहा है निकाल देते हैं। 25 या 75 होता है, इसको 1 से 21 गुना 3 लिख सकते हैं। जो पूर्ण वर्ग है उसको निकाल लेते हैं, 5√3 ही बचेगा प्लस ये 121 निकलेगा तो 11√3 बचेगा, √n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 5 16 √3 इधर √n चाहिए, तो निश्चित रूप से हम लोग को क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 गुना 3, उधर बच जाएगा n। अब बताइए 256 गुना 3 करने में अलगे से पढ़ाए 256 गुना 3 कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 256 गुना 3 करना है और साथ ही साथ आपको आंसर भी कमेंट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही सिंपल है। दो संख्याओं का मासा 110 है, उसका गुणनफल ये 2904 और 44 है, यानी 2,90,400। तीन संख्याओं का लॉस है। बोले सर आप ही तो बार बार बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है उनका लॉस गुने मासा। तो अब यहाँ गुणनफल दिया हुआ है 2,90,400, तो इनका लासा निकालना। तो बोले सर गुणनफल में मासा से भाग दे दीजिए, लासा निकालना है तो मासा इधर आके भाग। गुणनफल कितना, तो गुणनफल है 2,90,400 बटा मासा कितना है, तो मासा है 110। अब बताइए इसको भाग देने के लिए अलगे इसको पड़ेगा, इसका भाग दीजिए, काटिए, कटेगा ही कटेगा और जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही मजेदार और रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11, उनका मासा 8, तो इन संख्याओं का लॉस है। तो 7:11 मासा 8, 7/11 का मासा 1, मासा की तुलना मासा से लॉस है, तो आभास संख्याओं का लॉस है या सआभास संख्याओं का लॉस है, उसका गुणनफल है ना होता है, तो 77। अब आपको 8 गुना 77 करिए, गुना और भाग तो अब एकदम बिल्कुल हम आप ही के लिए छोड़ेंगे जी। हम तो सिर्फ आपको जो टेक्निकल पॉइंट है वो बताते जाएंगे, लेकिन जितना कैलकुलेशन करेगा मैथ बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17। किस चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ? स्पेशल वोटिंग वाला टाइप बताया मैंने परसेंटेज में। 62% वोट प्राप्त हुआ और 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं हो? तो बोले सर टोटल परसेंटेज का चर्चा हुआ, टोटल 100। एक ने प्राप्त किया 62%, तो निश्चित है दूसरा उम्मीदवार लाया होगा 38, क्योंकि जोड़ के 100 होना चाहिए। कोई वोट अमान्य हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, ये जो 62% लाया है वो 35,640 वोट से जीत गया। क्या मजेदार बात बोला है, 35,640। जीत या हार के मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहाँ घटा दीजिए। बोले सर 62 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा? तो बोले सर 62 में से 38 घटेगा 24 बचेगा। नहीं तो आप देख लीजिए घटा, तो इसकी तुलना 24 से निकालना क्या है भैया? तो बोल रहा है कि बताइए कि कोई भी वोट अमान्य नहीं हो तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या, तो 100 से। अब 24 का पहाड़ा नहीं आता है, पढ़ सकते हो ना। 24 से इसको काटिए, जितना आएगा 100 से गुना करना, क्या बड़ी बात है। 2 को सुने ना अंतिम बैठाना है। इसका जो आंसर आएगा कमेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों को उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दोगुना है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बोले सर इसको तो ऑप्शन से बना लेने में फायदा है। ऐसे यूथ में संख्या पर आधारित प्रश्नों का बड़ा ही धड़ल्ले से सॉल्यूशन दिया है मैंने, आप देखे भी होंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो बोलिए कि सर ऑप्शन से ही चल देते हैं। संख्या पूछ रहा है तो पहला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 9 1 10 हो रहा है, दूसरा 3 0 3 हो रहा है, और तीसरा 8 1 9 हो रहा है, और चौथा 8 2 10 हो रहा है, यानी ये तो ऐसे ही छट गया। 8 है 1 9, 1 गो में अंकों का योग 9 हो ये रहा है। क्या फायदा है इस प्रकार से ऑप्शन से बनाने से? बाकी दूसरा कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। इस संख्या का 9 गुना, तो इसको 9 से गुना कर दीजिए। 18 क्या, इस संख्या का 9 गुना, यही ना बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही संख्या का 9 गुना अंकों को उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के दुगुना है। तो इस संख्या को 9 से हम गुना करेंगे तो 18 9 162, और इसको जब हम उल्टेंगे तो 81 81 दूनी भी 162 हो ही जाता है। दोनों कंडीशन लागू हो गया, मतलब इस संख्या का 9 गुना इसका उल्टा के दुगुना के बराबर है, हो गया। और ऐसे भी एक के ऑप्शन में जोड़ के 9 आई आ रहा है, तो यहीं पे टकाटक आंसर मरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है सिर्फ, बस क्या 0.125 प्लस 0
0.255 ऐसा है। उसके बाद क्या है 0.5 माइनस 0.03 प्लस 0.005 इज इक्वल टू वाट। अब करना क्या है, इसमें पावर ओवर के रूप में भी नहीं है बैठेगा चूंकि 255 है। तो करना क्या है, तो बोले सर करना क्या है, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए और कोई रास्ता तो है नहीं तो कर दीजिए ना, दिक्कत क्या है। 5 5 10 के 0 बचा 1, 2 5 7 1 8 और फिर ये हो जाएगा 1 और 2 3.0। अब इसको काटिए, इसको कर दीजिए। तो बोले सर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव सब में हम लोग बना देते हैं 1 2, यहाँ भी क्योंकि दशमलव का जो घटा स्पेशल बताया फंडामेंटल में। तो ये दोनों क्या है प्लस ही माइनस, तो 0 और 5 5 5 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 5, 0 और 0 0 0 में से 3 नहीं घटेगा तो बगल वाला को 1 दे देते हैं, घटा बताए ना, तो 10 में से 3 घट गया 7, 5 और 0 5, 5 में से 1 घट गया 4 दशमलव, ये तो 0 ही रह जाएगा। अब क्या है काटिए, काटिए इसको, काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कटेगा ना जी। 5 से काटेंगे 9 5 45 5 25 होगा, 5 से इसको काटेंगे तो 7 5 35 और 6 5 30। अब काटेंगे 19 5 95 19 चौक 76 यानी 4/5, 4/5 को 0.8 लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए, क्या 0.8 कहीं पे दिया है, 0.8 दिया है जी, आराम से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन ठीक है, एकदम विश्वास के साथ काटे जाएगा, आंसर आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग का आंसर हुआ 0.8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 डायग्राम वाला आ गया, ट्रिपल डायग्राम वाला। इसमें कुछ त्रुटियां जो भी मैं सुधारूंगा। किसी कपड़ा के स्टोर से 15 ग्राहकों ने नारंगी पोशाक खरीदी, नारंगी खरीदने वाले 15 हैं, 15 ने लाल, 20 ने नीले और 2 ने तीनों जैसी बोला तो हम डायग्राम ऐसा बनेंगे। लाल लाल कितना है, तो इस लाल वाला भी 15 और नीले वाले कितने हैं, नीले वाले हैं 20 और 2 है जो तीनों खरीदा। अब देखिए यहाँ पे चेंज किया है ट्रेंड को, इसमें से 8 ने कम से कम 2 खरीदा, तो कम से कम 2 मतलब तीनों को बोला तो उसी में से कम से कम 2 खरीदने का मतलब 3 4 कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 3 है। तो बोले सर कम से कम, एकदम बढ़िया समझिए, कम से कम 2 बराबर खरीदने वाला 8 है, तो तीनों खरीदने वाला भी तो इसी में ना शामिल हो जाएगा। तो तीनों खरीदने वाला 2 इसी में हो गया, मतलब इसको मिला के 8 होगा। तो हम मान लिया जाए 2 इसमें दे देते हैं, ये तीनों मिला के 6 को ना बचेगा 2 को वाला, क्योंकि कम से कम 8 को मतलब कम से कम 2 खरीदने वाला 8 को है। जरा में ई 2 को तो पहले शामिल हो गया, क्यों, क्योंकि जो 2 खरीद रहा है वो तो 3 खरीद रहा है, जो 3 खरीद रहा है वो तो कम से कम 2 के अंतर्गत आइए ना जाएगा जी। 3 4 5 कितना खरीदे, कम से कम 2 तो 2 के अंतर्गत आ ही जाएगा। तो बाकी ये सब मिला के 6 ना बचा। अब कौन कितना है पता नहीं, लेकिन योगफल में तो 6 घट ही जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 ले लिया है। अब यहाँ 4 यहाँ 1 भी ले सकते हैं, लेकिन अंततः घट के तो उतने आना है, इससे घटेगा चाहे इससे कोई से घट, योगफल में तो घट ही जाएगा। तो 2 2 4 2 6 पूरा 15 में 9, 2 2 4 2 6 पूरा 15 में 9, 2 2 4 2 6, तब पूरा 20 में ही कितना हो जाएगा, तो बोले सर पूरा 20 में ही हो जाएगा 14। तो अब यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है ये बताइए। तब बोले कि सर जी यहाँ हम लोग से ये पूछ रहा है कि कम से कम, यहाँ पे भी देखिए गलती करके आंसर ला दिया है, पूछ रहा है क्या, कितने ग्राहकों ने कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी। बोले सर कम से कम 1 रंग मतलब 2 को वाला उसमें शामिल होगा, 3 वाला उसमें शामिल होगा, ये नहीं बोल रहा है कि केवल 1, कम से कम 1, केवल 1 वाला बोलता तो ये सबको जोड़ देते, कम से कम 1। तो बोले सर सब है जुड़ जाएगा, तो सब जुड़ जाएगा 14 9 9 18, 18 प्लस 14 प्लस कितना 2 2 4 2 6 और 2 8, जोड़िए 18 14 कितना हो जाएगा, तो बोले सर 18 14 हो जाएगा हम लोग का 32। अब 32 प्लस 8 मिला के हो जाएगा 40, लेकिन वो किसी तरीका से करके आंसर 39 ला दिया है, वो अलग बात है। लेकिन मेनली रूप से हम लोग का जो यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 40। कम से कम 1 बोला, कम से कम 1 में ई भी शामिल होगा और ई भी शामिल होगा। यदि बोलता केवल 1 तो सिर्फ इसको जोड़ दे, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 40, और यदि ऑप्शन में 40 दिया हुआ है तो सुधारिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 21। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो का। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, 4:5। अब बोल रहा है विद्यार्थियों की संख्या 333, तो लड़कियों की संख्या 333 है कि तुलना 5 और 9 से, लड़की निकालना है 5 से। कैलकुलेशन तो आप ही को करना है,
कर ही लीजिएगा। कैलकुलेट करिए, 9 से काटिए और गुना करिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। तो आपके लिए ऑफर धमाका, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिर्फ ब्रैकेट तोड़ना है और प्लस माइनस के अलावा कोई चिन्ह भी नहीं है, मतलब माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके आंसर कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही मजेदार है। बोल रहा है क्या 7/9, 14/15, 7/10। बोला इसका महत्तम क्या होगा। तो मैं आपको बोल दूं कि भिन्नों का मसा बराबर, महत्तम मतलब मसा बराबर होता है अंशों का मसा, अंशों का मसा बटा हरों का लसा। ऐसा आपको बता भी चुके थे, हरों का लसा। छोटा छोटा टॉपिक करके मैंने एलसीएम एचसीएफ में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता ही दिया है। अंशों का मसा बटा हरों का लसा, या लसा निकालना रहे तो लसा बटा मसा, मतलब जो ज्ञात करना है ऊपरे वाला का और उसका उल्टा नीचे वाला का। मासा ज्ञात करना है तो ऊपरे वाला का मासा, नीचे वाला का लसा। लसा ज्ञात करना है तो ऊपरे वाला का लसा, नीचे वाला का मासा। तो हमें चाहिए मासा। तो बोल रहा है कि ऊपरे वाला का मासा हो जाए कितना 7। मासा मतलब महत्तम सामर्थ्य एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ नीचे वाला कैल्शियम 9, 15 और 10 कैल्शियम। तो बोले सर 9, 15 और 10 का एलसीएम तो 90 होगा, क्योंकि 90 ही है जो तीनों से विभाजित हो रहा है। बाकी आपके निकालने का तरीका है, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 7/90 होना चाहिए हम लोग का आंसर। 7/90 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही मजेदार है। करा 60 में से किससे, 60 में से 48%, 60 में से 48% है, 48% खाली स्थान, 48 का कितना परसेंट है, ऐसे लिखना चाहिए था इसको। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 60 में से 48 उसके बाद गायब है, मतलब कितना परसेंट है। 60 में से 48 है जो कितना परसेंट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो बोले सर दिक्कत क्या, 60 में से 48 कितना परसेंट, 48 ऊपर 60 नीचे परसेंट निकालना है। 100 से 12 चौका 48, 12 पचे 60, 20 पचे 100, 20 चौका 80%। मतलब एक्चुअल में लैंग्वेज चेंज कर दिया, पूछना चाहिए 48 60 का कितना परसेंट है। 60 नीचे 48 ऊपर परसेंट निकालना है, 100 से 80%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 25। कहा टॉम की आयु 10 साल पहले उसकी शादी के समय की आयु का 1.1/3। पीछे कैसा बना है ना, 1.1/3, मतलब 3 का 3 1 4/3। तो टॉम की आयु 10 साल पहले शादी के समय की आयु का। तो बोले सर यानी वर्तमान और उसका शादी के समय की आयु का 4/3, मतलब शादी में 3 वर्तमान में 4। लेकिन शादी और वर्तमान में 10 साल का अंतर है, क्योंकि 10 साल पहले उसका शादी हुआ था। उसकी बेटी की आयु टॉम के 15 वर्ष बाद की आयु का 1/11 है। तो बोले सर पहले टॉम का वर्तमान निकाल लेते हैं। बोले सर 10 साल है शादी और वर्तमान में अंतर, यहाँ अंतर 1 का, टॉम का निकालना है 4 से, 10 चौका 40 वर्ष। ऐसा दूसरा क्वेश्चन मिल गया। लेकिन बोल रहा है इसके 15 साल बाद, तो 15 साल बाद ही 55 हो जाएगा। इसका बोल रहा है कि टॉम के पुत्री की आयु, बेटी की आयु टॉम के 15 साल बाद की आयु का 1/11। तो टॉम वर्तमान में 40, 15 साल बाद 55, 55 का 1/11, 11 पचे 55, 5 का 5 वर्ष। यानी टॉम की जो बेटी है 5 वर्ष की है। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। बड़ा ही मजेदार आयु का क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल, थोड़ा सा त्रुटि है क्वेश्चन में, सुधार लीजिएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान में पिता और पुत्र का योग दिया हुआ है कै वर्ष, 50 वर्ष। अब यहाँ पे लिखा हो 50 वर्ष पहले, तो 50 वर्ष योग है, यहाँ पे लिखना चाहिए 5 वर्ष पहले, छूट गया। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:8, 7:1। एज में यूथ का 182 क्वेश्चन धुआं किए, हर तरह के क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जिस समय का रेशियो रहे उस समय का निश्चित राशि होना चाहिए। योग है वर्तमान का, रेशियो 5 साल पहले का, तो बोले सर इसको भी 5 साल पहले ले चलिए। तो 50 में दोनों का 5 वर्ष, 10 घटेगा तो 40, तो 5 साल पहले दोनों का योग 40। यहाँ योग 7 1 8 निकालना किसका है जी। तो बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र निकालना 1 से 8 5 40, 5 1 5। लेकिन आंसर 5 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि पुत्र 5 वर्ष जो आया 5 साल पहले का था। जिस समय का रेशियो रहे उसी समय का निश्चित राशि होना चाहिए। बोले सर वर्तमान निकालना है पुत्र, तो 5 और जोड़िए, यानी पुत्र वर्तमान में हो जाएगा 10 वर्ष का। 10 वर्ष ऑप्शन मिला लीजिए, वर्तमान में पुत्र हो जाएगा 10 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 पहुंच गए।
आकृति में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल। तो पहले आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार से एक आकृति बना हुआ है, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ गया और फिर ये। अब आ जाइए, एफ है, ए है, बी है, ई है, सी और डी। तो बोल रहा है ए बी, यही ना, ए बी और सी डी पैरेलल है। चलो बढ़िया बात है, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। कौन ए एफ ई 30 डिग्री है, कौन ए एफ ई क्या डिग्री है, 30 डिग्री। क्या मजे की बात है। तो पूछ क्या रहा है, कौन एफ सी डी, कौन एफ सी डी मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है, वाट। तो बड़ा सिंपल है, देखिए फिगर से ही बना लेते। चूंकि ये वाला ऐसे दर्शाया हुआ है मतलब ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होती है, जिसमें 90 और 30 120, तो ये 60 हो गया। अब ये 60 तो ये वाला 60 हो गया। दो समांतर रेखा के बीच जब तिरछेदी रेखा काटता हो तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये हो गया 60, तो निश्चित है ये भाट बराबर हो जाए 120, तब है ना 120 और 60 80। और नहीं तो ये 60 है तो ये 120 होगा। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये 120 तो ये 120, जैसे चल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कोण एफ सी डी बराबर 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 28 टाइमर का VBI और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टाइमर का मास्टर वीडियो भी मैंने बना दिया है। कहता है ए बी की तुलना में कारीगरी में दुगना अच्छा है। ए जो है बी की तुलना में दुगना अच्छा है, मतलब कारीगरी मतलब क्षमता। तो बी की तुलना में दुगना अच्छा है, बी 1 तो ए 2। यदि एक साथ वे 14 दिनों में काम खत्म करते हैं तो बी द्वारा अलग कितने दिन में, तो एक साथ 2 1 3, 3 का क्षमता 14 दिन में। तो बी अकेले कई दिन में, डी दिन में। डी बराबर 14 या 42। मज़ेदार ट्रिक मैंने आपको बताया है टाइमर का मास्टर वीडियो में। और जल्द ही जैसे ही बोटर स्ट्रीम खत्म होगा तो टाइमर किया स्टार्ट होगा असाइनमेंट से। और मेरे असाइनमेंट से कोई भी चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे तो आप अनुभव करिए, किसी भी बुक का 90% क्वेश्चन तो आपसे खुद ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 42 दिन बी को लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा ही मजेदार है। क्या है, 17, 22, 27, 32 डॉट 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 पहले 20 पदों का योग यानी 220 टर्म्स। तो बोले सर ये तो एपी में लग रहा है, और एपी जीपी और एचपी का मैंने 2 मास्टर वीडियो दिया है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछता है, उसको आप जरूर देखिए समय निकाल के। यहाँ ए का मान 17 हो गया और कितना कितना बढ़ रहा है 5 5, तो ए हो गया 17, डी हो गया 5 और एन हो गया 20। हम लोग को योग निकालना एस एन, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है, बस मान रख दीजिए। तो 20/2 मतलब 10 इंटू 2a तो 17 दूनी 34 प्लस शॉर्ट में कर रहा हूँ n-1 मतलब 20 में से 1 गया 19 और 19 5 95। अब इसको क्या करना है 10 गुना 34 से 95 में जोड़िए 5 और 4 9 हुआ ना। उसके बाद में देखिए 9 3 12 129 गुना 10 करिए 1290 आ गया। फास्ट चलाइए हाथ, तो पढ़ा हुआ रहेगा ना तो कहीं ना कहीं आप आंसर ले ही आइएगा, लेकिन कभी उसको देखिएगा ही नहीं और सोचिएगा कि हमारे अंदर स्पीड नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ये तो कमजोरी है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े टीचर जिनके पास करोड़ों का सब्सक्राइबर है उनके पास वो कोर्स खरीद के पढ़ लेते हैं कि इनके पास इतना सब्सक्राइबर है, बढ़िया पढ़ाते होंगे, और रियल में वो बढ़िया ही पढ़ाते हैं। टीचर कोई खराब पढ़ाता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में होता है कि हम लोग उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि हम यहाँ पढ़ लिए फिर भी हमारा स्पीड नहीं है, मैथ ठीक नहीं हुआ। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेगा तो कैसे स्पीड बढ़ेगा। प्रैक्टिस करना आपको खुद है, मैं आपको सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, मिला ही लीजिए 1290, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 और आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 6 बच्चों का माध्य भार, 6 बच्चों का माध्य भार 17.6 को बचा, इसका माध्य मतलब औसत 17.5। इसमें से 5 बच्चा का व्यक्तिगत 14 19 23 21 13 है, तो 6वें बच्चे का भार। बोले ये भी तो होमवर्क के हो गया सर, इसको योगफल निकाल लेते हैं। योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा 17 6 के 102 और 6 को 0.5 से 3 यानी गुना करके 105 आ जाएगा। इसमें 6 बच्चा का घटा दीजिए, 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 और प्लस 13। क्या घटा नहीं सकते हैं, घटा के जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपने देखा मैं थोड़ा तेज चलता हूँ, इसलिए भी चलता हूँ कि आप में भी स्पीड देखा देखी आए। कैलकुलेशन आपके लिए ही छोड़ता हूँ, क्योंकि आप जब तक वर्क नहीं करेंगे आप में स्पीड नहीं आएगा।
ठीक है। तो मैं फिर से बोलूँगा, जो विद्यार्थी अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी बजाइए, तो जिस समय ऑल का बटन आता है उसको प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नए विद्यार्थी हैं तो मेरे चैनल को जो लोगो है उस पर टच करके प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए। मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है जिससे आपका सब क्लियर हो जाएगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और जो विद्यार्थी नए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वहाँ से कोर्स परचेज करके भी आप बेटर तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी बेटर तैयारी आप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।